एक बार इसी सावन के महीना में भगवान शंकर देवी सती दोनों के दोनों पति और पत्नी अगस्त ऋषि के पास से आए। रामायण में आप लोग चौपाई पढ़ते होंगे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए बज्र सुपाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए भगवान शंकर संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता सती साथ में पूरा माह भगवान शंकर और माता सती मुनि के पास सत्संग करते रहे। सत्संग करते 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 वहां से भगवान शंकर ने अगस्त मुनि से विदाई मंगाई। हे मुनिराज, अब हमको विदाई दे दी जाए और हमने कथा सुनी है तो कथा की दक्षिणा मांग ली जाए। क्या चाहते हो? अगस्त जी ने कहा, हे भोलेनाथ, अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते हो कथा की सुनाई तो मुझे दक्षिणा में दो। जो कथा मैंने तुमको सुनाई है वही कथा आपके मुख से संसार को सुनने को मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल बा। आप इस संसार के सुख के कारण बन करके आओ। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया, तथास्तु। तो जो देवी पिंगला महर्षि वेद व्यास जी के यहाँ 12 वर्ष बाद गर्भ से प्रकट हुए साक्षात शंकर ही सुखदेव बन करके आए। बोलो सुखदेव भगवान। कौन बन के आए? साक्षात शिव ही सुखदेव बन करके आए, क्योंकि अगस्त को वरदान दिया था और संसार में कथा रूपी अमृत रस का प्रचार कर दिया। ये विदाई में सुखदेव भगवान ने दिया था शंकर जी ने। जो बल्ब जला दे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम और भगवान का भजन करते हुए भगवान शंकर और माता सती दोई के दोई चले आ रहे। और जब रास्ता से चले आ रहे उसी समय तेही अवसर
भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। बचन तज राज उदासी दंडक बन पिच रत अविनाशी। भगवान शंकर माता पार्वती दोनों के दोनों चले जा रहे हैं और जैसे चलते चलते देखा है भगवान शंकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाप रो पृथ्वी का भार उतारने के लिए वैकुंठ छोड़ के आप पधारे। निश्चित है भगवान शंकर तर्क करते, निश्चित है रावण का मरण निश्चित है। ऐसे शंकर भगवान विचार करते जाते हैं और सती शंकर की स्थिति को देखती हैं। सती ने कहा अबई कथा सुन के आए थे जब साजे से हंसे अबई नैया ने कहा जे बेजा हाथ ऐसे जोर में लगे। भगवान शंकर कह रहे सती विष्णु जो सोरे हेते मालूम नहीं है। विष्णु जो सोरे हेते नर तन धारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरा। भगवान नारायण इस समय धरती पर आए हैं और उनकी पत्नी धर्म पत्नी आदि शक्ति लक्ष्मी अवतार सिया का हरण हो चुका है। वो इस समय नर लीला में अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। सोने सती तब नार स्वभाव संशय असना धरे और काहू। सती हंसन लगी। तुम सोई बोले बाबा बिल्कुल बोले ही तो हो। अपन बता रहे जे जंगल में वृक्षों से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, बानरों से पूछ रहे, इतने से अपन बता रहे कि इनकी पत्नी से रावण हर के ले गो। और अगर नारायण होते तो ये लीला इस तरीके के बन में क्यों भटकते। भगवान शंकर कहने लगे हे देवी मेरी बात मानो, ये मेरे इष्ट देव है। हम जब जब ध्यान में रहते हैं तो इन्हीं के नाम में रहते हैं। हम खोए खोए रहते हैं तो यही वो राम है जो मेरे मान सरोवर रूपी हृदय में वास करते हैं। हे सती मेरी बात मानो, और अगर तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं है, देखो अच्छे से, पत्नी को पति की बात पे विश्वास मानो चाहिए।
और अगर पति की बात पे पत्नी को विश्वास नहीं आ तो लफड़ा समझो खतरे की घंटी बज गई। कहा हाँ क्या भगवान शंकर कहते हैं, हे सती, जो ये जा रहे हैं इन्हें तुम साधारण नर ना जानो। सोई मम एष्टे, सोई मम एष्टे देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वो है जिनके लिए योगी यति मुनि तपस्वी साधक सिद्ध पुरुष और मैं जिनके ध्यान में बेमग्न रहता हूं। जो तो मेरे मन, हे सती, जो तो मेरे मन अति संदेह तो जाए परीक्षा ले। जाओ जब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो जैसो बने उसो कर ले, परीक्षा ले। सती जी कल लगी, हाँ परीक्षा लो। देखो लफड़ा बन रहा हूं। सती उसी समय भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हमारे कहने से शंकर जी कह रहे तुम्हें शंका को समाधान ना हुई है। जैसे में तुम्हारा भ्रम जाए वैसे में तुम अपना भ्रम दूर करे आओ। हम तो यही बरिया के नीचे बैठे हैं, तुम चली जाओ। और उसी समय देवी सती पूनी पूनी हृदय विचार कर, कबऊ माने कल लगत के अच्छे सोच समझ के काम करो, और कबऊ सोच समझ के काम बिलर जा। बिलर वो माने बिगड़ जा, नहीं बिगड़ जा। सती तो बड़ी अच्छी से सोच के पूनी पूनी हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जेहि आवत नर भूप। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे। सीता जी सोच रही क्या करें, एक काम करा तो नहीं कि बाई बन के बैठ जा। क्या सती थोड़ी तेज, सती उसी समय सीता बन करके बैठ गई। और जैसे ही सीता सीता बनकर बैठ गई और आगे से राम आ रहे हैं, पीछे लक्ष्मण आए हैं। लक्ष्मण कुमार ने देखो अरे लक्ष्मण देखे उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रमे हृदय विशेषा। लक्ष्मण देखे लक्ष्मण देखो उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न जात कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा।
भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण कुमार चले आ रहे, राम जी रोते आ रहे, हे सीते, हे सीते, सीता सीता की आवाज। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, मेरे प्रभु इस समय कष्ट में है, मेरे प्रभु इस समय तकलीफ में है, नारी विरह में है, और कैसी सती तेरी मति हो गई कि तू राम की सीता बनकर के बैठ गई। शंकर भगवान कहने लगे, अब तुम मेरे मतलब की नहीं हो। लक्ष्मण मन में विचार करते, कैसा करे, कैसे कहे। उसी समय जब पास में आए, हाथ जोड़कर भगवान श्री राम ने कहा, जोर पानी प्रभु कीन प्रणामा। जोड़ो, भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जोर पान प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीने निज नाम। जोर पानी कर, जोर पान प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम। कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरत के ही हेतु। भगवान शंकर कहने लगे, सती और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोले, हे मैया, हे आदि शक्ति, सचराचर में तुम्हारा वास है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कारण है? जंगल में तुम अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ गए? भगवान शंकर कहाँ चले? राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजायति संकोच, सती समीप महेश पही चली हृदय बरसो। लज्जित हो गई सती, और जब सती लज्जित हुई तो सती वहां से चलती हैं। अब कह रही, जब बिलर गौ सबरो काम, जब कह रही, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं अज्ञानता के कारण मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, नैया ने मोरी मति कैसी हो गई। चलो चले भगवान शंकर के पास में आए। भगवान राम की माया देखी, एक राम नहीं अनेक राम, यत्र तत्र जहां तहां राम ही राम दिखाई दे रहे हैं, यत्र तत्र जहां तहां सीता सीता ही दिखाई दे रही है। वहां से सती चली जा, और जैसे भोले बाबा के पास पहुंची, भगवान शंकर ने देख लिया। भगवान शंकर कहने लगे, हमारी करने से कछु नहीं होता वही है जो प्रभु की इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना,
और हृदय विचारत शंभु सुजाना सती कीन सीता कर भेसा शिवर भयऊ विषाद विशेषा। शंकर जी विचार करते हैं कि जो अब करो सती संग प्रीति और मिटाय भगति प्रभु होए अनीति। भगवान शंकर ने कहा अगर हम सती से प्रीति करते हैं तो ये मेरी भक्ति पर कलंक है। उसी समय भगवान शंकर सती से कुछ नहीं कहा और एकाग्र जाकर के कैलाश में बट वृक्ष के नीचे ध्यानम तदा यथा शंभो ध्यानेन पदिसेविनो ध्यानम तथा यथा शंभो ध्येयं श्याम सदा वृथ। में जल भरो, गौमुखी में जल। बोलो भक्ति और भगवान की जय बोलना चाहिए, हाथ उठा के बोलो चाहिए। हाँ अपन और हम यही के लाने दो तो कि जब भगवान को भजन कर है तो हम सबसे पहले बोले। मो यही खो दो, हाथ का खो दे। जब धर्म का मौका आएगा तो सबसे पहले हमारे हाथ उठेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाली। ईखो हाथ है, हाथ काम कर में नहीं दे। हाँ ये हाथ इसीलिए दिए हैं कि जब धर्म का काम आएगा तो सबसे पहले हमारे हाथ आगे उठेंगे। जब भगवान के नाम लेने का काम आएगा सबसे पहले हमारे हाथ उठेंगे। भगवान के नाम बोलने का मौका आएगा सबसे पहले हम बोलेंगे। और कहा इसीलिए जो मोह दो और हाथ दो। बोलो भक्ति और भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर उसी समय एकाग्र आसन आसीन हो जाते हैं। एकाग्र ओंकरण स्थिति में विद्यमान हो जाते हैं। राम राम में लीन हो जाते हैं। सती जी आती हैं, भगवान शंकर को मनाने की कोशिश करती हैं। बोले बाबा मानने वाले नहीं है भैया, जाग नहीं रहे। धीरे धीरे मैंने कहा सुखदेव जी कहते हैं अगर इंसान के पास अभिमान है, अभिमान के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अहंकार अभिमान जहां विद्यमान हो वहां से सब नष्ट होता है। आज भगवान शंकर के ससुर जिनका नाम राजा दक्ष है, भगवान शंकर का कन्यादान लेने का वो फल मिला, राजा दक्ष प्रजापति बन गए। प्रजापति मालूम है जितना सुख धरती पर एक राजा को होता है उससे 100 गुना सुख एक दिक्पाल को होता है। जितना सुख एक दिक्पाल को होता है, माने दिक्पाल को होता है, उससे 10 गुना सुख अष्टवसुओं को होता है। जितना सुख अष्टवसुओं को होता है उसका 10 गुना सुख
देवराज इंद्र के लिए होता है जो देवराज बनता है, इंद्र कहलाता है। और जितना देवराज इंद्र को सुख है उससे 10 गुना सुख राजा दक्ष के लिए होता है जो दक्ष बनता है, जो प्रजापति बनता है। प्रजापति अर्थात तीनों लोग उसके कंट्रोल में होते हैं। आज राजा दक्ष की यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और वो यज्ञ किस लिए कर रहे? शंकर का अपमान। अब राजा दक्ष की मामूली थोड़ी हते, राजा दक्ष की लड़कियां हती हो सब नंबर 1 के एरोप्लेनों पे जावे वाली हती। सती बिलो के विमान जा रहे हैं, चहल पहल हो रही, और जान बूझ के कैलाश पर्वत पे से जा रहे। वाह, दत्ता के यज्ञ हो रो। सती जी विचार कर रही, हम क्या करें? सती बिलो के व्योम विमाना जाती चले सुंदर। सुर सुंदरी करही गल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्यान। भगवान शंकर माने ऐसे राग ऐसे गाना गाते हुए राजा दक्ष, मामूली चीज है, राजा दक्ष के यज्ञ हो रहो, संसार भर जा रहो। ऐसों के उन गानों से, उन नृत्यों से तपस्वियों के तप टूट गए। जो तप करते थे उनके तप टूट गए। उसी समय भगवान शंकर सती ने देखो जे तो सन्ना ने बैठे हमारे दादा के यज्ञ हो रहा। धन्य दी सती का जे तो तारी लगाए बैठे हैं, जे तो बोलते ही नहीं, हेरते ही नहीं, कछु कहते ही नहीं, और हमारे बाप के ते यज्ञ हो रहा। कैसों से क्या करें? उसी समय संवद 16 संवद 16 681 लगी समाधि शंभु सुमरन लागे, जानो सती जगत पति जाए। और माता सती ने जैसे इसको राम नाम से सुमरन कीना, सुमरन लागे, जाने ओ सती जगतपति जागे। सती जी दौड़त आई, पति देव की बहुत टाइम पे नींद खुली, बहुत टाइम, बड़ी साजो समय है। प्रणाम किया, चरणामृत लिया, हाथ जोड़ के बोली सुनो तो। भगवान शंकर जी कहने लगे सुनाओ का बात है? कह रही हमारे दादा के यज्ञ हो रहा हो।
शंकर जी कह रहे बहुत अच्छी बात है, धर्म होना चाहिए। क्या विचार है सती? केलई दद्दा के ते पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। बड़ो बाई हन हो, बड़ी खुशी रे दद्दा के कछु हो जाए। तो होवे हैं हमारे दद्दा के जो, बड़ी खुशी रे। देखो सती कितनी आनंदित है, बुलाओ नहीं है कछु नहीं है, मगर हमारे दद्दा के उत्सव हो रहा। सबरी में भूली बिसरी जितने रहा तो ताई तो मिल जा का माने भूली बिसरी जितनी सकियां हुई, सहेली हुई, बेने हुई, बिटियां हुई, को हुई, सब तो ताई मिल जा। बड़ी खुशी, चलो हमें जाने आए। सती कह रही पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखो सो। देख रहे शंकर जी कह रहे बहुत अच्छी बात कही कि कहे ओनी को हे सती, कि कहे उन्हीं को मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। हे सती अच्छी बात है, तुम काय को हम सोई संग चले, ससुरों को तो ससुराल आए, ससुराल जहां रार करवे को मौका आए उठो के तो ससुराल। जिंदगी में कोनो नाराज न हो तो उस ससुराल में जाके नाराज हो जा, कठन हो की जय हो जाए। नौ ग्रह तो शांत हो जा, मगर जमाई ग्रह सबसे खतरनाक हो। शंकर जी कह रहे कोई बात नहीं है, हम चलवे तैयार, मगर बिन बुलाए जाना ठीक नहीं है। अगर बिन बुलाए जाएंगे तो कोई कदर नहीं है। सो हे सती, अगर न्यो तो आओ हो, पिटिया पाती आई हो, चिट्ठी आई हो, पीरे चार आए हो तो दिखाओ। देखत सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसरा। इस सती इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पिता और हमारी बुराई है। उस कारण से तुम्हारे पिता ने तुमको भुला दिया है, और ये ठीक नहीं है। जब वो तुम्हें बुला नहीं रहे हैं, तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, तो जाना ठीक नहीं है। एक बार ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करहु अपमान। सती एक बार की बात है, मैंने तुम्हें बताया नहीं है। भगवान शंकर बड़े शांति प्रवृत्ति वाले देवता हैं, बहुत शांत स्वभाव के देवता हैं, जल्दी गुस्सा नहीं आता। और कछु हो भी जाए तो शंकर जी जल्दी बिसराऊ सोई है। क्षमा मांग लो भोले बाबा से, जल्दी माफ सोई कर दे। एक बार आपके पिता राजा दक्ष ने
ब्रह्मपुरी में समस्त देवी देवता दिक्पाल पृथ्वी समस्त देश सबकी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जब सब जुड़ करके आए, जब राजा दक्ष माने जो बॉस होता है वो तो लास्ट ही में आता है, और जैसे ही राजा दक्ष आए तो जितने जमाई हते सब उठ के दंडौत करने लगे। जितने जमाई हते देवता हते सब के सब नमन करने लगे, सब करने लगे। परंतु शंकर जी कहने लगे हमने सोचा हम जे हमारे ससुर हम इनके दामाद जे हमारो सम्मान करत हम काय खा ई कारण से सती हम बैठे रहे, हमने कछु ना करो। तब तुम्हारे पिताजी क्रोधित हो करके अनुचित बचन कहियो बहु बारा, अनुचित बचन कहियो बहु बारा। तब नंदी कछु बचन उचारा, जब भगवान शंकर को अनाप शनाप अपमानजनक भाषाएं बोल रहा है, सबके सब सुन रहे, परंतु भगवान शंकर के जो नंदी हैं वो सुन नहीं पाए, वो उठ के खड़े होने लगे और खड़े होकर के नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया। हे दक्ष, मेरे सदाशिव शांत रूप में बैठे हुए हैं, तू बार बार अपशब्द करके मत उकसा, नहीं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा त्रिलोक में। क्यों बकरे की भांति बकर बकर कर रहा है? हे दक्ष, मैं नंदी तुझे श्राप देता हूं, तेरे सर के ऊपर बकरे का सिर होगा। ये श्राप नंदी ने शिव के अपमान के साथ दिया, और जब नंदी उसी समय समस्त विप्र समाज उठ करके खड़ी हो गई। विप्र समाज ने कहा हे नंदी, ये इनके घर का मैटर है, तुमको बीच में श्राप नहीं देना चाहिए, तुमने श्रापित क्यों कर दिया? नंदी ने उन ब्राह्मणों को भी श्राप दिया, अरे तुम चाकरी करते हो, जाओ मांग खा करके तुम अपना जीवन बिताओ। नंदी का ब्राह्मणों को भी श्राप। भगवान शंकर ने कहा हे सती, मैंने देखा कि मेरे रुद्रगण क्रोधित हो चुके हैं, ऐसा ना हो देवताओं में और मेरे गणों में युद्ध होने लगे, इसीलिए को समय जान भवन हम आए, को समय जान भवन हम आए, सुनत बचन नंदीयस आए। भगवान शंकर कहते हैं उसी समय
हम अपने गणों को लेकर के आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। हमने तुमसे नहीं बताया, ऐसा हुआ था। अब जब से राजा दक्ष ने संकल्प कर लिया था, जैसा भरी सभा में शिव ने मेरा अपमान किया है, वैसे भी शंकर का अपमान करूंगा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने कहा होता रहता है, क्यों? तब उसी समय नंदी और नंदी गणों ने फिर ब्रह्मा को भी श्राप दे दिया, जाओ ब्रह्मा, तुम नीति की बात नहीं बोल सकते, सृष्टि के रचयिता बने हो, जाओ, तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्म श्राप गण बस दियो, चले शंभु तत्काल। यही कारण है सुन सती दक्ष यज्ञ करया। सती, इस कारण से राजा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, हमारा अपमान करने के लिए, हमारा नहीं। अब पति पत्नी में भिन्नता नहीं है भज्जा, पति से ना पत्नी लगे आए, न पत्नी से पतिया, दो ही एक ही आए, उनमें काय। सो हे सती, अब तुम्हारी जो कछु समझ में आए, जैसी बोले तुम्हारी मति सो करो। सती कह रही हमें तो जाने। शंकर जी समझा रहे, मोरी बात मान जा बहनी, ले जा। सती कह रही जो बिन बोले, हे सती, जो बिन बोले हो जाओ भवानी, रहे शील सने न का। बिना बुलाए तुम जे हो, न वो प्रेम मिल है, न वो स्नेह मिल है। कानी माने कहा पूछना, तुम्हारी कोई रीज बूझ ना खाई, नो फॉर वैल्यू कहाई। तदपि मित्र प्रभु पीतु गुरु गे, जाइए बिन बोले ना संदेहा। शंकर जी कहते हैं, हे सती, इन 4 जगह पर जाना चाहिए, बिन बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन? मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, पिता के घर और अपने गुरु के घर। परंतु यहां भी जाने से तदप विरोध, इनके यहां भी अगर जाने से कोई विरोध उत्पन्न होता हो, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना मन और आवा। शंकर जी ने भेजा, समझाओ, बात मान जाने। हे सती, मुझे लगता है समय ठीक नहीं है, इस समय को काट लो। शास्त्र कहते हैं कि कोनो बचो नैया, जो विधि के विधान में लिखो है उखो को टार नहीं सकत। कितना ध्यान से चलो, कितना पूजा करो, कछु करो, मगर जो होने हैं वो तो हुई ही।
कि कोनो बचो नैया विधि के विधान से। शंकर जी विचार कर रहे जो कछु होन हो जैसो होन दे अपन काखों लगे जैसो दिखा करो जाओ। कोनो बचो नैया कोनो बचो नैया विधि के विधान से। चाहे चलो कितनो ज्ञान से कोनो बचो नैया। बचो नैया विधि के विधान से। चाहे चलो कितनो ध्यान से। जो विधि के विधान में है उससे भगवान शंकर भी नहीं बचा पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। शंकर जी सोच रहे जो विधि के विधान में है उनको को मेटे व्यवहारो नहीं है। शंकर जी कल लगे अपन का चक्कर में पड़े जाओ। मगर सती जब जान लगी तो शंकर जी कल लगे नंदी को बुलाए थे तो आओ। बोले का कल लगे कह दो जे साड़ी माड़ी ले जा। और सती जी कल लगी हम ठीक हैं हम तो जा रहे हैं। और जैसे ही सती अपने दद्दा के तय गए जैसे ही सती गई आहा सबरे हंसने लगे। देख तो रही बिना बुलाई आई। परिहास कर रही उपमान कर रही। सती सुन के वो करेंट सो लगा जा रहा हूं। सती कह रही मैंने कह नहीं मानी बात। अगर बात मान जाती तो जो कह खाओ तो के सादर भली। केवल एक व्यक्ति मिला उतने बड़े यज्ञ में तीनों लोग जहां जुड़ा है। केवल एक व्यक्ति सम्मान से बोल रहा है। वो कौन? के सादर भली मिली एक माता। और भागिनी मिली बहुत मुस्काता। प्रसूति राजा दक्ष की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था प्रसूति दूसरी का नाम था वीरणी। इन दो स्त्रियों से सती कहलाई प्रसूति की पुत्री। और वीरणी की है 27 जो नक्षत्र है। नक्षत्र होते हैं जे राजा दक्ष की मोड़ियां हैं। इनमें से 6 के लिए श्रापित किया गया था। इसलिए उन 6 में से अश्विनी, रेवती, मघा, अश्लेखा ये 6 ग्रह दोष वारणी बन गए। अगर इनमें लड़का वाला हो जाए तो फिर गिरा पर जात। बोले मूल पर गए। बोलो शंकर भगवान की। एक और बात, मूल में केवल पति पत्नी को दोष है। इस वर्ष हमारी 2 कथाएं कैंसिल हो गई। लड़का वालों हो गो
बेचारों की तैयारी हो गई, बोले मूल पर गो। अब बोले गांव भर के कह रहे मूल पर गए, अब तुम आके पानी नहीं पी सका। ऐसो कहूं लेख नहीं आ। शोर उठने के बाद परिवार पवित्र है। शोर उठने के बाद, थोड़ी तेज को करो, शोर उठने के बाद परिवार को कोई दोष नहीं, केवल दोष पति पत्नी को है जिसके यहाँ वो संतान हुई, क्योंकि ग्रह उनके लिए है, परिवार को नहीं है। समझ गए बात? न तुम्हारे तभी ऐसा ही हो तो होए। मूल पर गए, अब मंदिर जाने ही नहीं, काहे नहीं जाने। अब हम इंतजार में हते। हमारे संगीत वाले भी बोल रहे गुरुजी अबे तक लवावे नहीं आए तुम्हें। हमने की का करें बताओ। अब हम फोन ही लगा टनटनाओ, कहले गुरुजी लड़का वाला होगा उससे गिरा पर गए, लड़का वाले होगा तो मूल पर गए। हमने कही भाई बाबा होगा, शोर उठ गई, बोले आओ। कल नहीं सबरे कह रहे अब तुम कहते अब पानी नहीं पी सका। तो ये कुरीतियां कहीं अगर कोई लेख बताए मुझे तो मैं उसकी बात को मानूंगा। बोलो शंकर भगवान की, मैं मानना चालू कर दूं। मुझे तो इतना भर मालूम है कि पति पत्नी यथात्मानम ग्रह दोष युग योगिना यत्र दोषौ ग्रह वासो तत्रातो तो में तदा। ग्रहों का दोष पति पत्नी तक सीमित है। और वो गिरा एक 12 दिन के हो और सबसे खतरनाक हो तो भैया 27। उन 27 दिन के मूलों को जो ना मान पाए फिर वो है बच्चा, वो है उतना भोगना तो पड़ता है। याद रखो जो बड़े मूल हैं, मूल ज्येष्ठा और असली, ये बड़े मूल हैं। इनका निवारण जप है। और अगर जप ना कर सके तो पति और पत्नी आपस में सामने समकक्ष ना हो, पिता की दृष्टि उस संतान पर ना जाए, पिता की दृष्टि उस संतान पर ना जाए जो बड़े मूल होते हैं। और अगर जप नहीं कर पाए तो जब बच्चा 6-7 महीना का हो जाए, 8 महीना का हो जाए, ठीक, तो फिर अपने घर में किसी दिन सत्यनारायण का पूजन करके बच्चा को गोद में लेके कथा सुना दो तो भी ग्रह दोष मुक्ति का मार्ग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले डस्टोन में तो कर दे 10,000, हाँ, और उनसे कर है नहीं 1 रुपया, फिर वह दोनों जाता है। शास्त्र भागवत मत कथाओं का यही मत है कि कुछ सार तत्व चीजें मिले सुनने। हम पहले पोथी पोथी करते रहते थे। मुझसे एक महामंडलेश्वर बोले यज्ञ में, बोले कुछ उपदेश सार्थ कथाएं बोलो महाराज समाज हित के लिए। ऐसे राजा दक्ष की ये 27 पुत्रियां मौरणी नाम की पत्नी से पैदा हो, ये नक्षत्र के रूप में आई। महाराज सुखदेव जी कहते माने महीना कितने दिन का होता है? 27 नक्षत्र होते हैं, 27। फिर उसके बाद फिर अश्विनी, फिर उसके बाद फिर रेवती, रेवती पूर्ण हुई, फिर अश्विनी, माने फिर महीना चालू हो गया। बोलो भक्ति और भगवान की। केवल एक व्यक्ति मिलो, कौन? सती खो। सादर भली मिली एक माता, मतारी भर मिली मोड़ी, आजा बेटा छाती से चिपका लो, आजा मोरे करेजे को बहु भाऊ। और बहने मिली कैसी है? देख तरी बिना बोलाई आई है।
क्या बोली? सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली कि बहनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतही बिलो के जरे पैर खाता। और देवी सती दक्ष राजा मिले तो दत्ता सोई नहीं बोले लो मोरी से के मोरी अच्छी हो कैसी हो। दक्ष ने भी कुशल नहीं पूछी। ऐसा हुआ कि शरीर में कोनो चिक जावे जर जावे और उ जरे पे कोनो नोनो और मिर्चा डाल देवे तो कैसो लग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यही स्थिति देवी सती की हुई। सती का पारा और ज्यादा चढ़ गया और क्रोधित हो गई। सती जाए, देखो इतने यज्ञ नहीं लिखो, जागा लिखो, क्योंकि शिव का अपमान है। अगर हमारे द्वारा किसी का अपमान हो जाए, हम यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर वह यज्ञ मिट जाता है। अपमान से वह क्या हो जाता है? जागा। सती जाए देखियो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर चित छड़ियो जो शंकर गए हो, प्रभु अवमान समझ डरियो। चित छड़ियो जो शंकर ने कहा था, जो शंकर ने कहा था वो सही कहा था। अब क्या होता है पछताने से? सती के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। इतना बड़ा अपमान! अरे चलो मुझे नहीं पूछा था, मत पूछते, परंतु मेरे सदा शिव का अपमान। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो तो प्रमोद। राजा दक्ष का यज्ञ कहाँ हो रहा है? राजा दक्ष का यज्ञ कनखल में। हरिद्वार गए होंगे आप लोग। हरिद्वार में, हरिद्वार से कुछ दूरी पर है कनखल।
राजा दक्ष का वो यज्ञ कुंड जहां सती ने अपने तन का परित्याग किया था। शो अपमान न जाए कहीं, हृदय न हो तो प्रमोद हो। शंकर सबई हरिहटिक, तब बोली बचन सक्रोध। सती प्रचंड क्रोध से बोलने लगी, सुनो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। इस यज्ञ में आसीन देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, जो तुमने किया है सो भोगो। सो फल तुरत लायो तब हो काहो, भली भांति पछताओ पिता हो। संत सम्मु श्रीपति अववादा, सुने जहां तह रसीवर जा। और उसी समय सती ने देखते देखते अनुचित शब्द बोलते बोलते यज्ञ कुंड में जगदात्मा, हाथ जोड़े सती ने, महेश पुरारी, तुम्हारा अपमान देख करके हम कैलाश को कैसे जाएं? तुम्हारा अपमान देख करके हम तुमको मुख कैसे दिखाए? जगत जनक सबके हित का, संसार का हित करने वाले पिता मंदमती निंदित और धैर्य चंद्र मौली वृष के पिता, तुम्हारी मति को क्या हो गया? वो देवों में देव महादेव है, वो देवों में देव सहज देव है। भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए कृपाण है। मैं उनकी पत्नी सती हूं। उसी समय ताहियो तुरंत देते ही तू, उसी समय सती ने कहा, यह देह, जिस देह में दक्ष का नाम हो, वह देह मुझे प्रिय नहीं। जिस देह में सती का नाम दक्ष से जुड़ा हो, वह देह प्रिय नहीं हो सकती, वह मेरा पिता नहीं। अस कही जोर यगन तनो जारा, भयऊ सकल मखहा का। देखते देखते सती ने प्रचंड अग्नि की ज्वाला जल रही है, उसमें अपनी देह का परित्याग किया। जैसे सती मरण सुना है, कैलाश के जितने गढ़ हैं आक्रमण कर दिया।
भगवान शंकर समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। भगवान शंकर ने कहा जाओ, वीरभद्र से कहा जाओ, जाकर के दक्ष की सिंहासन हिला दो। और उसी समय कैलाश पर्वत से आक्रमण हुआ, कनखल क्षेत्र में हाहाकार मच गया। हरि की नगरी जिसे हरिद्वार कहते हैं, वहां त्राही त्राही मच गया। भगवान शंकर आए, भगवान शंकर नेत्रों से आंसू, रोदती चलती, रुद्र संगीता का श्लोक शिव महापुराण का। रोदती चलती बदती शिव, सतीमती गति कावई। भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रुपात। यज्ञ कुंड में आए राजा दक्ष को देखा, राजा दक्ष का सिर पटा करके फेंक दिया। जिस सिर ने शिव के जीवन में हाहाकार मचा दिया, भगवान शंकर ने दक्ष का सिर उखेड़ के फेंक दिया। और जैसे भगवान शंकर ने दक्ष का सिर उखेड़ के फेंका, जलती हुई सती की देह को शंकर ने यज्ञ कुंड से उठाई और भगवान शंकर क्रोध प्रचंड होकर सती की देह को लेके चलती बाहर। शंकर भगवान सुखदेव जी कहते, राजन उसी समय प्रसूति आकर के खड़ी हो गई शंकर के सामने। मेरे पति ने जो अपमान किया, त्राही माम त्राही माम। भगवान शंकर ने कहा, जो मेरे चरणों में पड़ी है वह मेरी पत्नी की माँ है। भगवान शंकर ने कहा, मांगो देवी क्या चाहती हो? तुमने तो मेरा सर्वस्व मिटा दिया, क्या चाहती हो? प्रसूति ने कहा, हे सदाशिव, मैंने सुना था जो शंकर का कन्यादान लेता है वह अजर अमर हो जाता है। मेरे पति का शीश नहीं है, केवल धर है, वो बिना धर के अजर अमर होकर क्या करेगा? तब भगवान शंकर सती को लेकर के चले जाते हैं। रास्ते में एक बुकरा दिख रहा था। भगवान शंकर ने त्रिशूल लिया और उस बुकरे के मस्तक को काटा। बोले, जाओ, तुम्हारे पति को जो मैं था, जो तुम्हारे पति को अहंकार था, उसी का परिचालक ये बुकरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और आज जो नंदी ने श्राप दिया था दक्ष को ब्रह्म सभा में, बुकरा का सिर होगा। आज राजा दक्ष के सिर पर बुकरे का मुकुट आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी।
भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, भगवान की प्राप्ति सहजता से होती है, परमात्मा की प्राप्ति सरलता से होती है।